अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल आया है जिनके बच्चे अभी 9th क्लास में आए हैं। उनका कहना ये है कि पास्ट पेपर कैसे देखे जाएँ, ये कहाँ से मिलते हैं? और जब वो पास्ट पेपर देखते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है कि ये पेपर की लिस्ट इतनी लंबी क्यों है? और इसमें वेरिएंट्स भी हैं, ये वेरिएंट्स क्या हैं? ये तमाम क्वेश्चंस वो फिर मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि पास्ट पेपर्स कैसे देखे जाएँ, कौन से पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं और आप पास्ट पेपर्स को किस तरीके से प्रिंट निकलवा के या निकाल के बच्चों को करवा सकते हैं। पास्ट पेपर्स स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर 15 से 20 साल तक के पास्ट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, हर सब्जेक्ट के मिल जाते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं जैसे GCE गाइड, पापा कैम्ब्रिज, पास्ट पेपर्स .co, एक्सट्रीम। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं जिस वेबसाइट से आपको मुतारिफ़ करा रही हूँ वो है पापा कैम्ब्रिज। पापा कैम्ब्रिज को प्रेफर करने की वजूहत ये है कि यहाँ पर लेटेस्ट पेपर फ़ौरन अपडेट कर दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। इसके होम पेज पे जब आप जाते हैं, होम पेज पे लेफ़्ट साइड पे 3 बार्स आपको नज़र आएंगी। आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पास्ट पेपर्स सेकंड नंबर पे आपको लिखा नज़र आएगा, आपने उसको क्लिक करना है। फिर ईयरली पास्ट पेपर फ्री, उसको क्लिक करेंगे तो आप जो चाहे ओपन करें, ए लेवल, IGCSE ओ लेवल या प्री व्यू। मैंने ओ लेवल को क्लिक किया और ओ लेवल का पेज ओपन हो गया। ओ लेवल के पेज को ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे अलॉन्ग विद देयर कोड्स। सब्जेक्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग कोड होता है। ओ लेवल हो या IGCSE, आपको अपने सब्जेक्ट कोड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और आप इस्लामियात का पेपर ढूंढ रहे हैं तो आपको इस्लामियात के 3 पेपर्स इसमें नज़र आएंगे: इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़ एंड इस्लामियात। लेकिन आपको अपने पेपर की पहचान किस तरह होगी? अपने कोड की वजह से, क्योंकि इस्लामियात का कोड है 2058। आपने इस्लामियात 2058 को क्लिक करना है और आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। जब आप देखेंगे तो आपको ईयरली पास पेपर्स नज़र आएंगे। तकरीबन 15 से 20 साल तक के पास पेपर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपने लेटेस्ट पेपर को खोलना है, ओपन करना है। अक्टूबर नवंबर 2024 मैंने ओपन किया है। आप अगेन दोबारा स्क्रॉल करेंगे। जब आप पेज ओपन करेंगे तो आपको एक लिस्ट नज़र आएगी लंबी सी। यहाँ पर आके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो फर्स्ट टाइम इन पेपर्स को देख रहे होते हैं। पेपर 1 वेरिएंट 1, पेपर 1 वेरिएंट 2, पेपर 2 वेरिएंट 1 एंड पेपर 2 वेरिएंट 2। ये क्या है वेरिएंट, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने जिस पेपर को, पेपर 1 आपने लेना है, आपने उसको क्लिक किया। आप पेपर को पूरा स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं या आप इसका डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करती जाऊँ कि IGCSE और ओ लेवल का सिलेबस कंटेंट बिल्कुल सेम है। इसके अलावा IGCSE और ओ लेवल का पेपर भी बिल्कुल सेम आता है। इसलिए IGCSE के स्टूडेंट्स ओ लेवल के स्टूडेंट्स के नोट्स से हेल्प ले सकते हैं। आप जब भी पेपर्स को डाउनलोड करें या पेपर प्रैक्टिस के लिए आप पेपर का प्रिंट लें तो आप लेटेस्ट पेपर्स से स्टार्ट करें और आप बैकवर्ड जाएं। पेपर 1 ओपन करने के बाद, उसको गो थ्रू करने के बाद आप उसकी मार्क स्कीम को ज़रूर देखें। अगर आपने पेपर 1 वेरिएंट 1 देखा है तो आप पेपर 1 वेरिएंट 1 की मार्क स्कीम को ओपन करें और उसमें आप गो थ्रू करें कि कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट क्या थी उस क्वेश्चन के बारे में, कि स्टूडेंट को किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। मार्क स्कीम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे को आइडिया हो कि उसने आंसर में क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या चीज़ उसको ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए आपको मार्किंग स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करना ज़रूरी है।
जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 9th में आए हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर वेरिएंट्स। वेरिएंट एक्चुअली एग्जामिनेशन पेपर का ही डिफरेंट वर्जन होता है और मुख्तलिफ रीजन और मुख्तलिफ एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस आर डिफरेंट बट कंटेंट इज सेम, जस्ट टू प्रिवेंट चीटिंग एंड टू मैनेज टाइम जोन अक्रॉस द वर्ल्ड। IGCSE और ओ लेवल पाकिस्तान में इनका वेरिएंट 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूके में दिन है और कैम्ब्रिज ने बायोलॉजी का पेपर कंडक्ट करवाया है, तो बायोलॉजी का वेरिएंट 1 बच्चों को दिया जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। और मीनवाइल पाकिस्तान में उस वक्त रात का टाइम होगा और जब पाकिस्तान में दिन होगा तो वेरिएंट 2 पाकिस्तान के बच्चों को मिलेगा, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सिलेबस, जो कि बिल्कुल सेम होगा। सिलेबस की आउटलाइन बिल्कुल सेम होगी। अगर आप पास पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों ही वेरिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप दोनों वेरिएंट्स की से प्रैक्टिस करें और दोनों को ही सॉल्व करें। आपा कैम्ब्रिज की वेबसाइट के अलावा पास पेपर्स की जितनी भी वेबसाइट्स का मैंने जिक्र किया, मैं आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ज़रूर विजिट करें और गो थ्रू करें। इसके अलावा अगर आपको ओ लेवल या IGCSE से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।